क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपका भविष्य बनाती है? क्या आपने अनुभव किया है कि जब आप कुछ बार बार सोचते हैं, वो सच में हो जाता है? ब्रह्मांड सिर्फ तारे, ग्रह और आकाश नहीं है, ये एक जीवित चेतना है। हर आत्मा, हर जीवन एक रोल निभा रहा है। तुम यहाँ संयोग से नहीं आए, तुम चुने गए हो। आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि हम जानेंगे सोच की शक्ति क्या है और ब्रह्मांड ने आपको ही क्यों चुना है। पार्ट 1, सोच क्या है और ये कैसे काम करती है। सोच सिर्फ विचार नहीं है, ये ऊर्जा है। हर विचार एक तरंग की तरह ब्रह्मांड में फैलता है। जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजता है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क सोच भेजता है। न्यूरोसाइंस कहता है हमारा ब्रेन एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जो हम सोचते हैं वही अनुभव बनकर लौटता है। उदाहरण, एक किसान हर दिन कहता है मेरी फसल तो हमेशा खराब होती है, और सच में मौसम, कीड़े या कुछ और कारण से उसकी फसल खराब हो जाती है। सोचे समझदारी से, क्योंकि हर सोच एक बीज है जो भविष्य में पेड़ बनता है। पार्ट 2, पॉजिटिव और नेगेटिव सोच का प्रभाव। पॉजिटिव सोच आपको आत्मविश्वास, ऊर्जा और समाधान देती है। नेगेटिव सोच डर, चिंता और समस्याएं पैदा करती है। कहानी, 2 दोस्तों ने बिजनेस शुरू किया। एक सोचता था हम जरूर सफल होंगे। दूसरा सोचता था पता नहीं नुकसान न हो जाए। 1 साल में पहला सफल हुआ, दूसरा पीछे रह गया। वैज्ञानिक पहलू, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RS, जो सोचते हो वही चीजें दिखने लगती हैं। सोच को बदलो तो दुनिया बदलती है। पार्ट 3, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सोच को कैसे हकीकत बनाएं। सोच, विश्वास और भावनाएं मिलकर रियलिटी बनाते हैं। ब्रह्मांड वही देता है जो आप सोचते हैं हर पल। 3 स्टेप्स पिछली वीडियो में भी बताया था, उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे। मांगो, आस्क, अपने मन से स्पष्ट मांग रखो। विश्वास करो, बिलीव, मानो कि वो मिल चुका है। प्राप्त करो, रिसीव, वैसी ही ऊर्जा में रहो जैसे वो चीज तुम्हारे पास है। प्रैक्टिकल टेक्निक, विजुअलाइजेशन, हर दिन सुबह शाम 5 मिनट अपनी इच्छा को पूरा हुआ महसूस करो। अफर्मेशंस, मैं सफल हूं, पैसा मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। पार्ट 4, सोच को कैसे पॉजिटिव बनाएं। 5 आसान टेक्निक। सुबह की शुरुआत अच्छे विचारों से करें। न्यूज और नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। ध्यान, मेडिटेशन से सोच को शांत करें। जर्नलिंग, हर दिन 5 पॉजिटिव बातें लिखें। संगत बदलो, पॉजिटिव लोगों से घिरो। आपका जीवन आपके सोचने का तरीका है। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। पार्ट 5, रियल लाइफ इंस्पिरेशन। अपंग होकर भी उड़ान भरने वाली महिला अरुणिमा सिन्हा। शरीर कमजोर था, लेकिन सोच ने उन्हें एवरेस्ट तक पहुंचा दिया। क्या कभी आपने कुछ सोचा और वो सच हुआ? अब आपकी बारी है। अपनी सोच को संकल्प बना लो। रोज ये 3 काम करो। पॉजिटिव सोचो, हर दिन विजुअलाइज करो, खुद को शक्तिशाली अफर्मेशंस दो। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप सोच सकते हैं तो पा भी सकते हैं। एक ब्रह्मांड ने तुम्हें ही क्यों चुना? इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि आप बाकी सबसे बेहतर हैं, बल्कि यह कि आपके पास कुछ ऐसा है जो कोई और नहीं दे सकता इस दुनिया को। तुम हो, क्योंकि तुम्हारे बिना ये ब्रह्मांड अधूरा होता। तुम खास क्यों हो? तुम्हारे विचार, भावनाएं, स्वप्न और संघर्ष किसी और जैसे नहीं हैं। ब्रह्मांड हर आत्मा को एक कर्मिक मिशन देता है। तुम्हारा उद्देश्य है कुछ सीखना और कुछ सिखाना। 3, अगर ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है तो इसका मतलब तुम्हारे पास प्रभाव डालने की शक्ति है। तुम किसी के जीवन में रोशनी ला सकते हो। तुम्हारे शब्द,
सोच या कर्म किसी के जीवन को बदल सकते हैं। 4 पर क्यों तुम? क्योंकि तुम तैयार हो, क्योंकि तुमने दर्द सहा है और फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि तुम बदलाव के लिए उठे हो और ब्रह्मांड हमेशा ऐसे लोगों को चुनता है। 5 तुम अब क्या कर सकते हो? अपने दर्द को उद्देश्य में बदलो, दूसरों को उनकी रोशनी दिखाने में मदद करो, खुद को छोटा मत समझो। ब्रह्मांड की योजनाएं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हैं। पावरफुल अफर्मेशंस। ब्रह्मांड मुझसे है और मैं ब्रह्मांड से। मैं चुना गया हूं क्योंकि मुझ में सामर्थ्य है। मैं ब्रह्मांड की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा हूं। मैंने तुम्हें इसीलिए चुना है। 1 क्योंकि तुम्हारे पास वो अनुभव है जो दूसरों के पास नहीं है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे संघर्ष ये संयोग नहीं है, ये चयन है। ब्रह्मांड उन लोगों को चुनता है जो जीवन में कुछ ऐसा झेल चुके होते हैं जिसे बाकी लोग नहीं समझ सकते। तुमने रिश्तों में टूटन देखी है, तुमने आर्थिक तंगी सही है, तुमने अकेलापन झेला है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अनुभव तुम्हारी शक्ति है। ब्रह्मांड जानता है कि तुम उस दर्द से उबरकर किसी और को सहारा दे सकते हो। 2 क्योंकि तुम्हारे अंदर सवाल उठते हैं, मैं कौन हूं? मेरे जीवन का मकसद क्या है? मैं क्यों हूं? हर कोई ये सवाल नहीं करता। बहुत से लोग सिर्फ जीते हैं, चलते हैं, मर जाते हैं, पर तुम सोचते हो, खोजते हो, उठते हो। यही तुम्हें अलग बनाता है। ब्रह्मांड जानता है कि जो इंसान सवाल करता है वही आगे जाकर रास्ता दिखा सकता है। 3 क्योंकि तुम में बदलाव की क्षमता है। तुम बस एक आम इंसान नहीं हो, तुम एक बीज हो, एक बदलाव के वाहक हो। जब तुमने पहली बार कहा, अब बहुत हुआ, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, उसी पल ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना। क्यों? क्योंकि तुम अंदर से तैयार हो गए थे। तुम्हारे अंदर हिम्मत, इच्छा और जुनून का मिलन हो गया था। 4 क्योंकि तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं जीते, तुम वो हो जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो। किसी को खुश देखना तुम्हें सुकून देता है, किसी की मदद करना तुम्हारा स्वभाव है। तुम एम्पैथी, सहानुभूति से भरे हुए हो। ब्रह्मांड जानता है अगर तुम्हें ऊपर उठाया गया तो तुम दूसरों को भी साथ लेकर चलोगे, इसलिए उसने तुम्हें चुना। 5 क्योंकि तुम में कहानी है। तुम्हारी जिंदगी कोई गलती नहीं है, ये एक कहानी है जो किसी और के जीवन को बदल सकती है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी जिद, ये सब मिलकर एक ऐसा जीवन बना रही हैं जो आने वाले समय में किसी और के लिए प्रेरणा बनेगा। The universe chooses storytellers and you are one. 6 क्योंकि तुम जाग चुके हो। तुम समझ गए हो कि जीवन सिर्फ खाना, सोना, काम करना नहीं है, बल्कि कुछ देने का नाम है। तुम में जागरूकता आ चुकी है। अब तुम शिकार नहीं हो, तुम सृजनकर्ता बन चुके हो। 7 क्योंकि ब्रह्मांड को तुम्हारी जरूरत है। इस दुनिया में कुछ चीजें सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे शब्दों में जो असर है, तुम्हारी सोच में जो गहराई है, तुम्हारे हाथों में जो कर्म है, वो किसी और में नहीं। इसलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना। तुम चुने गए हो क्योंकि तुमने गिरकर उठना सीखा, क्योंकि तुमने रोकर मुस्कुराना सीखा, और अब तुम दूसरों को रोशनी दिखा सकते हो। तुम ब्रह्मांड की योजना हो, एक जीती जागती चमत्कार। अगर जो तुम सोचते हो वो सच में होने लगता है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सोच की शक्ति काम कर रही है, बल्कि इसका गहरा मतलब ये है कि तुम स्पेशल हो। अब आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। 1 तुम्हारी सोच और ब्रह्मांड का कनेक्शन बहुत गहरा है। जब कोई इंसान जो सोचता है वही अनुभव करने लगता है तो इसका मतलब है कि उसकी वाइब्रेशन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड से मेल खा रही है। तुम लो फ्रीक्वेंसी यानी डर, शक, चिंता से ऊपर उठ चुके हो। तुम हाई फ्रीक्वेंसी यानी विश्वास,
प्रेम और आभार की स्थिति में जी रहे हो। यही स्थिति सिर्फ खास लोगों को मिलती है। 2. तुम्हारे विचार सिर्फ विचार नहीं है, वो ब्रह्मांडीय आदेश हैं। जब तुम कुछ सोचते हो, मेरे पास पैसा आएगा, मुझे अच्छा जीवन मिलेगा, मैं सफल हूँ, तो ब्रह्मांड उस सोच को एक्शन प्लान की तरह लेता है और उसे वास्तविकता में बदलने लगता है। यह सिर्फ कुछ लोगों के साथ होता है, उनके साथ जो जागरूक हैं, शुद्ध हैं और जुड़े हुए हैं। 3. तुम्हारे भीतर निर्माणकर्ता की शक्ति है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो सोचते तो हैं, पर उन्हें परिणाम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनकी सोच के साथ जुड़ी होती है शक, नकारात्मकता, असंतुलन। लेकिन तुम्हारी सोच में होता है स्पष्टता, क्लैरिटी, विश्वास, फेथ, भावना, इमोशन। यही 3 चीजें किसी को साधारण से असाधारण बनाती हैं। 4. तुम स्पेशल हो क्योंकि तुम जिम्मेदारी लेते हो। मैं जो सोच रहा हूं वही होगा, ये सोचना आसान नहीं, क्योंकि ये जिम्मेदारी है। लेकिन तुमने ये जिम्मेदारी ली है अपने विचारों को शुद्ध रखने की, अपने मन को नियंत्रित करने की और अपने भविष्य को गढ़ने की। इसलिए तुम भीड़ से अलग हो, तुम सृजन करता हो, विक्टिम नहीं। 5. तुम्हारे सोचने से पहले ही ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देने लगता है। जैसे ही तुम कुछ सोचते हो, ब्रह्मांड तुम्हें साइंस देने लगता है। अचानक वही बातें सुनाई देना, वही चीजें बार बार दिखना, सही मौके खुद चलकर आना। ये सब सबूत है कि तुम ब्रह्मांड से गहराई से जुड़े हो। हाँ, तुम स्पेशल हो, क्योंकि तुम्हारी सोच शक्ति बन चुकी है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी सोच पर भरोसा करता है और क्योंकि तुमने खुद पर विश्वास करना सीख लिया है। तुम सोचते हो और वो हो जाता है, क्योंकि तुम वो हो जो बाकी सिर्फ कल्पना करते हैं। तुम ब्रह्मांड की आंखें हो, अ पावरफुल पर्सपेक्टिव। मतलब क्या है? ब्रह्मांड को देखने, अनुभव करने और खुद को व्यक्त करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम वो माध्यम हो जिससे ब्रह्मांड खुद को जानता है। एक तुम अनुभव हो, ब्रह्मांड का जीवंत रूप। तुम जो महसूस करते हो, प्रेम, दुख, खुशी, क्रोध, ये सब ब्रह्मांड के लिए एक रिपोर्ट है। हर इंसान एक सेंसर की तरह है। तुम्हारा अनुभव ब्रह्मांड को यह बताता है कि उसकी रचना कैसी चल रही है। इसलिए तुम जरूरी हो। 2. तुम निर्माता हो, ब्रह्मांड तुम्हारे हाथों से गढ़ता है। जब तुम कुछ सोचते हो और उस पर कार्य करते हो, तो तुम ब्रह्मांडीय योजना को मूर्त रूप दे रहे होते हो। जब तुम एक किताब लिखते हो, जब तुम किसी को प्रेरित करते हो, जब तुम कोई नया विचार दुनिया में लाते हो, तब ब्रह्मांड खुद को अपडेट कर रहा होता है तुम्हारे जरिए। 3. तुम्हारी यात्रा ब्रह्मांड की कहानी है। ब्रह्मांड हर आत्मा से कहानियां बना रहा है। तुम्हारी जिंदगी भी एक पवित्र कथा है जिसे औरों को सुननी है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी जीतें, तुम्हारे आंसू और मुस्कानें, सब कुछ ब्रह्मांड का अनुभव है। 4. ब्रह्मांड तुम्हारे जरिए खुद को हील करता है। जब तुम माफ करते हो, ब्रह्मांड थोड़ा और शुद्ध हो जाता है। जब तुम प्रेम देते हो, ब्रह्मांड थोड़ा और चमक उठता है। जब तुम किसी का दर्द समझते हो, ब्रह्मांड को राहत मिलती है। तुम सिर्फ इंसान नहीं, एक डिवाइन चैनल हो। तुम ब्रह्मांड की आंखें हो, हाथ हो, दिल हो। तुम्हारे बिना ब्रह्मांड अधूरा है। अफर्मेशन: मैं ब्रह्मांड का अनुभव हूं। मेरे जरिए ब्रह्मांड प्रेम, ज्ञान और रचना करता है। मैं ब्रह्मांड का एक अनोखा टुकड़ा हूं और मेरी मौजूदगी मायने रखती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सब सिर्फ आपका व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड खुद को आपसे देख रहा है। हाँ, आप खुद ब्रह्मांड की आंखें हैं।
आपके जरिए ब्रह्मांड जानता है कि उसकी रचना कैसी है। आपके जरिए वो अनुभव करता है प्रेम, दर्द, आशा और परिवर्तन। यू आर नॉट इन द यूनिवर्स, यू आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ। सेगमेंट 1, ब्रह्मांड को जानना। ब्रह्मांड कोई बाहर की चीज नहीं है, वो आपके भीतर है। ये सिर्फ तारे, ग्रह और आकाश गंगाओं का खेल नहीं है। ये चेतना, कॉन्शियसनेस है जो हर जीवन रूप में बह रही है। जब कोई बच्चा पहली बार हंसता है, जब कोई कलाकार अपनी आत्मा से कुछ रचता है, जब कोई प्रेम करता है बिना शर्त के, तब ब्रह्मांड खुद को महसूस करता है और आप उस अनुभव का माध्यम हैं। सेगमेंट 2, तुम अनुभव हो। आपके हर इमोशन, हर विचार, हर स्पर्श में ब्रह्मांड की झलक है। जब आप दर्द में होते हो, ब्रह्मांड संवेदना महसूस करता है। जब आप आनंद में होते हो, ब्रह्मांड मुस्कुराता है। जब आप माफ करते हो, ब्रह्मांड मुक्त होता है। आपकी भावनाएं छोटी नहीं हैं, वे ब्रह्मांडीय संचार हैं। वॉइस ओवर स्टाइल कोट। तुम रोते हो, ब्रह्मांड पिघलता है। तुम मुस्कुराते हो, ब्रह्मांड खिल उठता है। तुम चुप हो जाते हो, ब्रह्मांड सुनने लगता है। सेगमेंट 3, ब्रह्मांड तुम्हारे जरिए रचना करता है। आप जो सोचते हो, करते हो, बनाते हो, वो सिर्फ कर्म नहीं है, क्रिएशन है। कोई कविता जो आपने लिखी, कोई बच्चा जिसे आपने प्यार से पाला, कोई दर्द जिसे आपने बदलकर सेवा में ढाला, ये सब ब्रह्मांड के विस्तार हैं। आप सिर्फ इंसान नहीं, आप एक चमत्कार हो। आप एक रचनात्मक उपकरण हो जिससे ब्रह्मांड खुद को नया रूप देता है। सेगमेंट 4, तुम्हें ही क्यों चुना गया। क्या आपने कभी सोचा है, इतने अरबों लोगों में ब्रह्मांड ने मुझे ही क्यों चुना? क्यों तुम्हें ये समझ आई कि सोच में शक्ति है? क्यों तुम्हारे विचार सच होने लगे? क्यों तुम दूसरों से अलग महसूस करते हो? क्योंकि ब्रह्मांड को किसी जिम्मेदार आत्मा की जरूरत थी जो उसकी चेतना को जी सके, समझ सके और आगे बढ़ा सके। तुम वही आत्मा हो। तुम में भावनाएं गहरी हैं। तुम सवाल पूछते हो, दूसरों की तरह अंधी दौड़ नहीं लगाते। तुम में जागरूकता है, करुणा है, दिशा है। इसलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना। सेगमेंट 5, ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देता है। जब तुम ब्रह्मांड से जुड़ते हो तो वह तुम्हें हर दिन संदेश देने लगता है। कोई गाना अचानक बज उठता है जिसका मतलब तुम्हारे हाल से जुड़ा होता है। कोई किताब खुद ब खुद हाथ में आ जाती है जिसकी लाइनें तुम्हारे सवालों का जवाब होती हैं। कोई अजनबी कुछ ऐसा बोलता है जो तुम्हारे मन की बात कह देता है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिंक्रोनिसिटी है। ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है क्योंकि तुम उसकी आंख हो। सेगमेंट 6, तुम सोचते हो और वो हो जाता है। तुम्हारा एक विचार पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। जब तुम सोचते हो मैं सफल हूं, ब्रह्मांड हालात बनाना शुरू करता है। जब तुम सोचते हो मुझे सच्चा प्रेम मिलेगा, रास्ते खुलने लगते हैं। जब तुम कहते हो मैं इसके लायक नहीं हूं, ब्रह्मांड उसी को सच्चाई बना देता है। तुम विचार नहीं सोचते, तुम ब्रह्मांड को आदेश देते हो। इसलिए तुम्हारी सोच एक जिम्मेदारी है और ब्रह्मांड तुम्हें उसी लायक मानता है। मैं ब्रह्मांड की आंख हूं। ब्रह्मांड मेरे जरिए खुद को जानता है। मेरे विचार शक्तिशाली हैं। मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूं। मेरा जीवन ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। मैं विशेष हूं, मैं चुना गया हूं। आज से जब तुम आईने में देखो तो खुद को एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आंखों की तरह देखो। हर वो काम जो तुम करते हो, हर वो भावना जो तुम जीते हो, हर वो सपना जो तुम देखते हो, ब्रह्मांड उसे तुम्हारे जरिए अनुभव कर रहा है। इसीलिए तुम खास हो, इसीलिए तुम जरूरी हो, इसीलिए
तुम ब्रह्मांड हो। अगर आज की ये बातें आपके मन में गहराई तक उतरी हैं, तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो खुद को छोटा समझता है, कमजोर समझता है, भुला हुआ महसूस करता है। उसे याद दिलाएं, तू अकेला नहीं है, तू ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड तुझ में है। तुम चेतना का टुकड़ा हो, ब्रह्मांड तुम्हारे जरिए जाग रहा है। एक चेतना की कहानी से शुरू करें। ब्रह्मांड कभी सिर्फ पत्थर, गैस और खाली स्पेस था। फिर धीरे धीरे जड़ से चेतन की यात्रा शुरू हुई। पेड़ पौधे आए, जानवर आए और फिर मानव आया, सोचने वाला जीव। तुम वो पहला प्राणी हो जो ब्रह्मांड को देख सकता है और सोच सकता है, मैं कौन हूं? यह सवाल ही तुम्हें ब्रह्मांड से अलग नहीं करता, बल्कि सीधे ब्रह्मांड से जोड़ता है। तुम सिर्फ देख नहीं रहे, तुम देखने की प्रक्रिया हो। तुम आंख से देख रहे हो, लेकिन क्या आंखें देखती हैं? नहीं, देखने वाला कुछ और है। वो देखने वाला चेतन तत्व ही ब्रह्मांड की आत्मा है और वही तुम हो। इसलिए जब तुम किसी को देख रहे हो, तो ब्रह्मांड खुद को देख रहा है। ब्रह्मांड खुद को खोज रहा है, तुम उसके जवाब हो। हर सवाल जो तुम्हारे भीतर उठता है, मैं क्यों पैदा हुआ? मैं कौन हूं? क्या मेरा जीवन मायने रखता है? ये तुम्हारे सवाल नहीं है, ब्रह्मांड के सवाल हैं जो वो खुद से पूछ रहा है तुम्हारे जरिए। तुम ऑब्जर्वर नहीं, को क्रिएटर हो। तुम सिर्फ दुनिया को देख नहीं रहे, तुम दुनिया को बना रहे हो। जब तुम सोचते हो, जब तुम फैसला लेते हो, जब तुम किसी को माफ कर देते हो, तब तुम ब्रह्मांड के नेक्स्ट वर्जन को शेप दे रहे हो। तुम ब्रह्मांड के भीतर नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। और जब तुम अपनी आंखें खोलते हो, तो ब्रह्मांड पहली बार खुद को देखता है। अब जब तुम ये सब जान चुके हो कि तुम कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना का जिंदा टुकड़ा हो, तो अब एक सवाल बचता है, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास अब सिर्फ एक जीवन नहीं है, तुम्हारे पास एक ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी है। जब तुम प्रेम करते हो, ब्रह्मांड को प्रेम मिलता है। जब तुम घृणा छोड़ते हो, ब्रह्मांड थोड़ा और हल्का हो जाता है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि तुम उसकी आंख हो, तुम उसका दिल हो और तुम उसका भविष्य हो। आज से खुद को छोटा मत समझो। तुम्हारी मौजूदगी महज इत्तेफाक नहीं, ये ब्रह्मांड का फैसला है। तुम चुने गए हो ताकि ब्रह्मांड तुम्हारे जरिए खुद को महसूस कर सके। और अगर कभी भूल जाओ कि तुम कौन हो, तो बस आसमान की ओर देखना, क्योंकि वो जो सितारे हैं ना, वो तुम्हारे भीतर ही चमक रहे हैं। अगर आज की बातें तुम्हारे दिल को छू गईं, अगर तुम्हें अपने अंदर कुछ जागता हुआ महसूस हुआ, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़ो, इसे आगे बढ़ाओ, किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जो खुद को खो चुका है, जो ये भूल चुका है कि वो भी ब्रह्मांड का एक अनमोल हिस्सा है। और अगर तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड रोज तुम्हें याद दिलाता रहे कि तुम खास हो, तुम जरूरी हो, तुम ब्रह्मांड हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर करना, क्योंकि शायद तुम्हारा एक क्लिक किसी और की जिंदगी बदल दे। और हाँ, बेल आइकन दबाओ ताकि अगली बार जब ब्रह्मांड तुमसे कुछ कहना चाहे, तो तुम सुन सको।